हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ए लाइन कुर्ती फ्लैट कॉलर। मेजरमेंट जान लेंगे। लेंथ हमारा है 45 इंच, शोल्डर है हमारा 14 इंच, चेस्ट है हमारा 31 इंच और वेस्ट है हमारा 25 इंच। स्टार्ट। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे शोल्डर का, तो शोल्डर डिवाइड 2 करना है। शोल्डर हमारा 14 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हमको डाउन करना है 1.25। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको डाउन करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा डाउन कितना करना है। तो इस साइड हमारा शोल्डर दिया हुआ है, इस साइड हमारा शोल्डर कितना डाउन करना है। तो शोल्डर हमारा 14 इंच, तो डाउन करने के लिए आ रहा है 1.25। तो यहाँ पर हमने 1.25 ले लिया और नेक विथ 2.5 इंच। अब इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर हमको आर्म होल का मार्किंग करना है। तो आर्म होल के लिए भी यहाँ फार्मूला दिया हुआ है। हमारा चेस्ट है 31 इंच, तो फर्स्ट लाइन में आ रहा है चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच करेंगे तो 6 के ऊपर एक लाइन आएगा। तो जो हमने 1.25 डाउन किया है, 6 के नीचे हम 6 के ऊपर एक लाइन और ले लेंगे ऐसे। अब ऊपर से स्ट्रेट के लिए मिला लेंगे तो 7.5 के ऊपर एक लाइन आ रहा है, तो यहाँ भी 7.5 के ऊपर एक लाइन ले लेंगे और ये स्ट्रेट मिला देंगे। अब यहाँ पर हमको चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट का मार्किंग करने के लिए जो उसमें प्लस करेंगे 3 इंच। तो हमारा चेस्ट है 31 इंच, 31 इंच में प्लस करेंगे 3 इंच। 31 इंच हमारा चेस्ट है, उसमें प्लस करेंगे 3 इंच, तो 34 हो जाएगा। उसका डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.25 या 1.5 जितना ले सकते हैं, तो 1.5 इंच ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये मार्क किया है डाउन किया हुआ, उसको हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो शोल्डर टू वेस्ट ले लेंगे। शोल्डर टू वेस्ट है हमारा 15 इंच, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच हो जाएगा। अब हम ये स्ट्रेट लाइन मिला लेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच। और ये लाइन स्ट्रेट मिला लेंगे। ऐसे हमको वेस्ट में भी करना है। तो वेस्ट हमारा है 25 इंच, इसमें प्लस करेंगे 3 इंच, तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 7 इंच। तो हम ये 7 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच। उसके बाद हमको लेंथ लेना है। तो लेंथ हम यहाँ से ले लेंगे। ये टोटल लेंथ हो गया हमारा। अब हम इसको मिला देंगे साइड से, यहाँ से इसको इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ से देख लेंगे ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 29 इंच। तो ये ऐसे भी हम 29 इंच मार्क करेंगे और ये राउंड में मिला देंगे। यहाँ पर हम फिटिंग को फिटिंग के साथ मिला देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। अब हम यहाँ आर्म होल का सेंटर करेंगे। सेंटर के बाद यहाँ पर हम देख लेंगे कितना है। ये हमारा है 7 इंच। तो फ्रंट में हम 1 इंच माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 इंच, और यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 6.5 इंच। यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे।
बैक के लिए यहाँ से फिर से हम 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे और ये स्ट्रेट में ला देंगे। फिर यहाँ पर भी आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये बाहर वाला हो जाएगा बैक के लिए, और अंदर का जो होगा आर्म होल वो हो जाएगा फ्रंट के लिए। अब यहाँ पर हम शोल्डर पे मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए हमारा जितना भी शोल्डर है, शोल्डर हमारा 14 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 4.66, यानी कि 4.5 के ऊपर एक लाइन, और उसमें से माइनस कर देंगे 0.25 तो आएगा 4.416, यानी कि इसमें 4.5 में एक लाइन कम। तो यहाँ से 4.5 में एक लाइन कम करके मार्क करेंगे। ये हमारा हो जाएगा शोल्डर। अब जितना हमारा ये आ रहा है नेक विथ 2.75 आ रहा है यहाँ पर, तो हम उसमें 2.75 तो मार्क ही करेंगे, उसमें 0.75 और ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नेक लेंथ। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे, ये 3.5 आ रहा है, यहाँ पर भी 3.5 ऐसे मिला देंगे। टू 2.75, यहाँ पर भी 2.75 पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमारा जो नेक का है शेप वो है फ्रंट के लिए। बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे, और ये बैक के लिए शेप दे देंगे। अब हमारी कटिंग कंप्लीट, ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब इसकी कटिंग करेंगे, फैब्रिक को बराबर रख लेंगे। फ्रंट में हम आर्म होल का शेप कट करेंगे और नेक का। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसकी स्टिचिंग देखेंगे। फ्रंट में कट कर दिया है 6 इंच नेक का। उसके बाद हमने जो पट्टी ली है वो 2.25 की, फिर स्टिच कर देंगे। ऐसे स्टिच करके फिर फोल्ड करके भी स्टिच कर देंगे। ये हमारा फाइनल स्टिच हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है। दूसरी साइड भी हम फिनिश करेंगे। उसके लिए भी हमने पट्टी लिया है 3.75 जितनी पट्टी है चौड़ाई, और लेंथ हमारा एक्स्ट्रा रहेगा जितना हमारा कट है। तो ये स्टिच करेंगे, स्टिच करके फिर ऊपर से पलट देंगे। पलटने के बाद हमारा जो ये साइड में थोड़ा सा कट लगाना है, फिर हमारा जो ऊपर पलटेंगे वो आना चाहिए 0.75 या 1 इंच जितना आनी चाहिए पट्टी। तो ऐसे हम फोल्ड करेंगे 1 इंच जितनी हमारी ये पट्टी रहेगी नीचे तक। फिर नीचे हमको कॉर्नर बनाना है, तो हम देखिए कैसे फोल्ड करके कॉर्नर बना देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे, बाकी ऐसे फोल्ड करके कॉर्नर बनाकर स्टिच कर देंगे। स्टिच हो गया है। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। दोनों शोल्डर स्टिच हो जाएगा। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम नेक के राउंड में 0.25 इतना मार्किंग करके स्टिच लगा लेंगे। ऐसे नेक हमारा फैलता नहीं, कॉलर लगाने में दिक्कत नहीं आती। फिर स्लीव स्टिच कर लेंगे। स्लीव भी स्टिच हो गई है। उसके बाद हम फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे पॉकेट लगाना है, तो वेस्ट से 2 इंच नीचे मार्क करने के बाद 6 इंच पर मार्क किया है। ये हमारा पूरा मार्किंग हो गया। जहाँ पॉकेट लगना है वहाँ पर ओपन रखा है। फिर ये पॉकेट कट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम स्टिच करेंगे। ओपन करके मार्क कर लेंगे और दोनों साइड में हम पॉकेट स्टिच करेंगे।
मार्क कर लिया। अभी हम पॉकेट स्टिच कर देंगे। स्टिच हो गया है। अभी इन साइड भी स्टिच करेंगे। हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। स्टिच हो गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए पॉकेट हमारी एकदम फिनिशिंग से लग गई है। मोबाइल हमारा आराम से आ जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि ऊपर निकला हुआ हो। हमारी ये कंप्लीट है। अब हम नीचे पे 0.25 इतना फोल्ड करके मार्क कर स्टिच कर लेंगे। अब हम फ्लैट कॉलर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम नेक विड्थ मार्क करेंगे। नेक विड्थ है हमारा 3 इंच, तो ये 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसका सेंटर करेंगे तो आएगा 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से ½ इंच हमको नीचे जाना है डाउन, जहाँ पर सेंटर लिया है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर भी हमारा 1.5 इंच ही आएगा, मार्क कर देंगे नीचे की तरफ। ये 1.5 इंच और ये जो 3 इंच पे मार्क किया इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे और आगे की तरफ ऐसे लाइन मिला देंगे। ये जैसे भी लाइन जा रही है वैसे हम जाने देंगे और यहाँ पर ये ऐसे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हमको नेक का राउंड नापना है। तो हमने जो ये कुर्ती स्टिच की है इसका नेक का राउंड मेजर करेंगे। तो ये ऐसे इसको हमको बराबर करना है। हमने 0.25 पे स्टिच लगा लिया है ताकि हमारी ये जो नेक पैटर्न है वो बढ़े नहीं। अब हम इसको मेजर करेंगे। टेन इंच आ रहा है। तो मार्किंग हमारा आया है 10 इंच। अब हम यहाँ पर ये जो मार्क किया है इससे हम 1.25 इतना मार्क करेंगे। और जब हमने नेक कट किया था फ्रंट का तो हमारा ये पैटर्न निकला था, तो इसको 1.25 जितना ऐसे सेम ही रखेंगे। राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से ये थोड़ा सा स्ट्रेट मिला देंगे आगे की तरफ। और यहाँ पर 1 लाइन जितना राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसको मार्किंग करेंगे कि ये 10 इंच आना चाहिए, क्योंकि हमारा राउंड 10 इंच आया था, तो ये हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। ये 10 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, 10 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब हम 1 इंच पे पूरा राउंड शेप में मार्क करेंगे। अब हम ये मार्किंग मिला देंगे। मिलाने के बाद ये मार्क भी हम स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पर चाहे तो आप ऐसे सीधा भी कट कर सकते हैं और राउंड शेप देना चाहें तो आप ऐसे राउंड शेप भी दे सकते हैं। अब हम इसको कट करेंगे।
अब हमारी ये कॉलर कट होकर रेडी है। अब इसको पेस्टिंग पेपर पे हम कट कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर पे कट करके हमने चिपका लिया है। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको हम कट कर देंगे। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके एक लाइन जितना हम सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। ये हमने स्टिच लगा लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ही पैटर्न पे ये स्टिच लगा लेंगे। जैसे जैसे मैं पेस्टिंग का शेप दिया है सेम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। स्टिच लगा लिए, पिन हटा देंगे। अब हम ये फैब्रिक कट करेंगे। अब यहाँ बीच में छोटा छोटा कट लगा लेंगे क्योंकि हमारे राउंड में है। और इसको पलट देंगे। पलटने के बाद अब इस पर टॉप स्टिच सिलाई लगा लेंगे ऐसे पूरे राउंड में। टॉप स्टिच सिलाई लगा लिया है पूरे राउंड में और यहाँ से ये बराबर करके ये सिलाई लगा लिया है। हमारा ये बन भी नहीं हुआ है कॉलर और हमने एक सिलाई लगा ली। अब 0.25 जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, बाकी का जितना एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। अब इसको हम सेंटर से स्टिच करेंगे। यहाँ से ये पूरा राउंड में यहाँ तक और इधर से ये पूरा राउंड में स्टिच करेंगे। ये स्टिच हो गई थी। अब ऐसे हमने पलट के पिन लगा लिया है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। हमने ये कॉलर स्टिच कर लिया है। ये हमारा इस तरह बन आएगा। इसका देखेंगे फाइनल लुक। यहाँ पर हम बटन या हुक कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल महसूस करें वो लगा सकते हैं। बाकी हमारी कॉलर कंप्लीट है। इसमें हमने पॉकेट भी लगाया है, पॉकेट की स्टिचिंग भी हमने बताया हुआ है और ये हमारी ए लाइन फ्रॉक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।